हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं इंडिया का पहला रेफरल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं और इसी टॉपिक में मैं अमेजॉन बेस्ट सेलर भी हूं। जी हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपनी बुक का लिंक दिया हुआ है, आप सभी जाके देख सकते हैं। बुक का नाम है द ग्रोथ हैकिंग बुक 2 और इस बुक में मैंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है। इसमें बहुत ही अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने बिजनेस के ऊपर बहुत अमेजिंग बिजनेस हैक्स शेयर किए हैं, जिसमें से एक टॉपिक मेरा है जो कि है रेफरल मार्केटिंग। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो की थंबनेल में देखा, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स से किस तरीके से आप रेफरल्स इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे रेफरल से नया बिजनेस और इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ अमेजिंग चीज़ें तो शेयर करूंगा ही, लेकिन थोड़ा सबसे पहले कुछ ऐसी बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हमें जाननी चाहिए जब हम अपने बिजनेस में रेफरल्स इंक्रीज करने की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज माइंडसेट के ऊपर मैं कुछ एक बेसिक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ जान लेना चाहिए कि रेफरल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई चीज़ ऐसे ही अपने आप आ जाए या भगवान ने इशारा किया तो अपने आप हमारे पास कोई रेफरल कस्टमर आ गए। हम लोग ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई एक रेफरल कस्टमर बिना किसी एफर्ट के मतलब बहुत ही कम नेगोशिएट करता है, राइट। और क्या नाम है, वो एक बहुत अच्छा क्लाइंट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीलसन, जो कि बहुत बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने बताया कि कोई भी कस्टमर जब आपके पास रेफर होके आता है किसी और के थ्रू, जब वो वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में कुछ अच्छा सुनता है और वो अपने आप आता है, उसके एज अ सेल क्लोज होने की जो संभावना है वो करीबन 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, एक फ्रीलांसर हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप सभी अगर आप खास करके एडवर्टाइजमेंट करके अपने कस्टमर्स को लेके आते हैं, तो आप ये बात भली भांति ही जानते होंगे कि कितनी मेहनत लगती है या फिर कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, राइट। सो इसीलिए आज मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगा। सो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले कि जब भी आपको अपने कस्टमर से रेफरल लेना हो तो कभी भी रेफरल ना मांगे। अब आप कहेंगे कि भाई सार्थक ये क्या बात है, और रेफरल ना मांगे तो मिलेगा कैसे। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि रेफरल वर्ड का यूज़ ना करें। आप हमेशा बोलें मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको अपने कस्टमर से, क्लाइंट से एक रेफरल लेना है, ठीक है। सो आप कभी भी ये ना बोल के कि मुझे अगर आप रेफरल दे सकते हैं कोई तो मेरे को दे दीजिएगा, नहीं। आप हमेशा बहुत ही पोलाइट तरीके से आप इस वर्ड का यूज़ करें जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। जी हाँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, जब भी आप उनको सर्विस डिलीवर कर दें, आपको सिंपली इतना कहना है कि मैंने नोटिस किया कि आपके नेटवर्क में ये लोग हैं और आप इनके टच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे इनसे एक बार इंट्रोड्यूस करा दें, मुझे एक इंट्रोडक्शन दे दें। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें इंट्रोडक्शन चाहिए होता है और हमें इंट्रोडक्शन लेना होता है। आइए मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ व्हाट्सएप टेक्निक। आप उसे व्हाट्सएप पे यूज़ करके आराम से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग है और मेरा वो फेवरेट है। और लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आइए बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से व्हाट्सएप टेक्निक यूज़ करके आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स इंक्रीज कर सकते हैं। आइए ऐसा एग्जांपल है जहां पे मेरे क्लाइंट मिस्टर अरुण शर्मा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर गोपाल कृष्णन से दिया। और देख सकते हैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें कि कितनी 37,981 कुछ ही दिन हुए थे हमें काम करते हुए, इतनी उनकी अर्निंग्स हो गई, इतनी उनकी ट्रांजैक्शन हुई, उन्होंने वो रिजल्ट भी यहाँ पे शोकेस किया। और उसके बाद मैंने मिस्टर गोपाल से बात करी और आगे आई साइंड हिम एज अ क्लाइंट। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। ये तो एक बहुत छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप सोच के देखें, आपके अगर 50 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर्स हैं, आप उनसे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से इंट्रोडक्शन ही लें। इंट्रोडक्शन आने वाले समय में आपको और भी बहुत अमेजिंग चीज़ें बताऊंगा, अमेजिंग टेक्निक्स बताऊंगा। और इसके साथ मैंने एक पूरी PDF फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन किस तरीके से मांगना चाहिए, उसकी क्या पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से एक छोटी सी अप्रोच को चेंज करके हम अपने बिजनेस में कितनी अमेजिंग तरीके से रेफरल्स इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में डालें कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है वो भी कमेंट सेक्शन में डालें। मैं आपको उन सभी कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा और जहां भी आपको कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे आगे रीच आउट कर सकते हैं।
सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते 2 नई वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैं इसी तरीके से अमेजिंग बिजनेस टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिजनेस को ग्रो करना मेरा पैशन है दोस्तों, और उसी चीज के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। I'm Arun Sharma. I'm founder of Submastery. I was struggling with Facebook. I was getting 50 leads per day, 50 sales per day from Facebook. But when we hired Sarthak, I got 250 leads in less than 10 days, and that too through referral. So if you are looking to generate these sales through referral, he's the guy. Sarthak is the guy.